आइए ये एक एग्जाम्पल फंक्शन देखते हैं ताकि जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको हम प्रैक्टिस में ला सकें। ये देखिए फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स 2x ओवर 3x माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शन में है और अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि डिनोमिनेटर में हमें ज़ीरो नहीं मिलना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये देखिए 3x माइनस 1 ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से x एवेल्यूएट करना है क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि किस x की वैल्यू पे हमें डिनोमिनेटर में 0 मिलता है। तो x जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो वी गेट 1/3। इसका मतलब जब x एज एन इनपुट 1/3 होगा तो उस वक्त हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि ये डिवीजन बाय ज़ीरो देगा हमें। इस x इक्वल्स 1/3 के अलावा और कोई नंबर यहाँ हमारे लिए डोमेन में कोई इशू नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर हम डोमेन से 1/3 एक्सक्लूड कर दें तो हमें एक वैलिड डोमेन मिल रही है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? डोमेन हमारी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और इंक्रीजिंग नंबर्स की तरफ जा रही है और ये जब 1/3 पे पहुंच रही है तो इस नंबर को हमें एक्सक्लूड करना है। तो राइट हैंड साइड पे जो पैरेंथेसिस है इट मीन्स कि ये नंबर एक्सक्लूड हो रहा है और इससे कम वाले नंबर जो हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं डोमेन में। लाइकवाइज लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैरेंथेसिस है इट मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हम इन्फिनिटी को डोमेन का पार्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, तो पैरेंथेसिस मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूड करके इससे जितने भी ग्रेटर नंबर्स हैं वो सारे हमारी डोमेन का हिस्सा होंगे। इसके अलावा 1/3 से जो ग्रेटर नंबर हैं 1/3 को एक्सक्लूड करने के बाद अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वो सारे भी हमारी डोमेन में शामिल हैं। और इस फैक्ट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि पैरेंथेसिस मीन्स कि 1/3 अगेन एक्सक्लूड हो रहा है और इससे ग्रेटर तमाम नंबर्स जो कि अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हैं वो इंक्लूडेड होंगे। और ये जो इस साइड पे पैरेंथेसिस है इट मीन्स कि ये इन्फिनिटी एक्सक्लूड हो जाएगी और इससे कम वाले सारे नंबर्स हमारी डोमेन में इंक्लूड होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये नेचुरल डोमेन है या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। तो हम फंक्शन को देखते हैं। अब फंक्शन कहाँ अनडिफाइंड हमें मिलता है, जहाँ डिनोमिनेटर हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो अब ये जो फैक्ट है कि डिनोमिनेटर जहाँ ज़ीरो मिल रहा है विच इज़ x इक्वल्स 1/3, ये हमें फार्मूला से पता चल रहा है। क्योंकि हमें ये फार्मूला से पता चल रहा है हमें कोई एडिशनल रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करनी पड़ी, तो इसलिए ये नेचुरल डोमेन है। ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन किस केस में हो सकती है? लेट्स से हमारा कोई सिस्टम है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इनपुट की तमाम वैल्यूज़ जो हैं 1/3 से ग्रेटर होनी चाहिए। उस केस में ये जो डोमेन का पार्ट है जो कि 1/3 से ऑनवर्ड्स तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड करता है, ये फिर हमारी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाएगी। हमें अपना जो लेफ्ट पार्ट है डोमेन का वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा और इसे हम अपनी वैलिड डोमेन मानेंगे और इसे हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहेंगे। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो हमें डोमेन नज़र आ रही है इस फॉर्म में ये नेचुरल डोमेन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 5। ऑब्वियसली अब ये एक स्क्वायर रूट वाला केस है, यानी वो जो हमारी डोमेन का सेकंड इशू है कि स्क्वायर रूट का जो रिज़ल्ट है हमें नेगेटिव साइन की फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए, ये उस केस को डील कर रहे हैं। अब जो स्क्वायर रूट की टर्म है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इस फैक्ट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 7x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 7 और 5 तो नंबर्स हैं, x की वैल्यू डिटरमिन करेगी कि हमारे पास किन इनपुट्स पे
ये जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाती है। जब हम x को एवेल्यूएट करते हैं तो फ्रॉम हेयर वी गेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/7। दिस मीन्स कि -5/7 से जो भी स्मॉलर नंबर्स होंगे वो हमें नेगेटिव साइन देंगे और इमेजिनरी नंबर देंगे, यानी नॉन रियल नंबर्स। और इन तमाम नंबर्स को हमें अपनी डोमेन से एक्सक्लूड करना है ताकि हम एक वैलिड डोमेन हासिल कर सकें। इस फैक्ट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि ऑल द इनपुट वैल्यूज ऑफ x हैव टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/7। और इसको हम इंटरवल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस केस में चूंकि -5/7 इंक्लूडेड है तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं और इससे ग्रेटर तमाम वैल्यूज़ हमारी डोमेन में इंक्लूडेड हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस राइट हैंड साइड पे पैरेंथेसिस का मतलब है कि हम इस इन्फिनिटी को हम डोमेन में इंक्लूड नहीं कर रहे। इन्फिनिटी से नीचे वाले जितने नंबर्स हैं वो हमारी डोमेन में इंक्लूडेड है। आइए इसमें देखते हैं कि इंजीनियरिंग सिस्टम्स में और नेचुरल साइंसेस की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में डोमेन हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, फिज़िकल रियलिटीज़ हैं, हमारी डोमेन को डिफ़ाइन करती हैं। ये बहुत बेसिक इक्वेशन है जो फिज़िक्स में हम देखते हैं। तो ये एज एन एग्जांपल ये फंक्शन इस वक्त हमारे पास है। इसमें v वेलोसिटी कांस्टेंट नंबर, टाइम इनपुट वेरिएबल है यहाँ पे और हर टाइम के अगेंस्ट हमें डिस्टेंस मिल रहा है जो कि फंक्शन का आउटपुट है। अब देखिए जो फिज़िकल रियलिटी है वो क्या है कि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ t, और ये एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी। लाइकवाइज ये वॉल्यूम की एग्जांपल है। इसमें इनपुट और रेडियस की वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें वॉल्यूम मिलता है। अब अगेन यहाँ एक फिज़िकल कंस्ट्रेंट है कि रेडियस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगेन इस केस में भी हमारी डोमेन क्या होगी कि ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ रेडियस, ये हमारी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी। आइए एक ब्रीफ सी एग्जांपल हम देखते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए जहां हमें इनवैलिड इनपुट मिलती है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर इनपुट 5 है और फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट वाला है, तो ये देखिए स्क्वायर रूट का फंक्शन हमें 2.23 यानी इनपुट 5 पे फंक्शन हमें एक डिफाइंड आउटपुट दे रहा है। इसके बजाय अगर हमारे पास लेट्स से इनपुट -5 है और ये इनपुट हम सेम फंक्शन यानी स्क्वायर रूट पे अप्लाई करते हैं, ये देखिए ये हमें ये इनवैलिड इनपुट दे रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमें एक नॉन रियल नंबर दे रहा है जिसको ये एज एन इनवैलिड इनपुट शो कर रहा है। तो विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।